फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने घर के काम कर रही होती है। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है तो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड एक चिड़िया को मारकर उसका खून पी रहा था। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत डर जाती है। फिल्म के अगले सीन में हमें एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को अपनी वाइफ के पास छोड़ने के लिए आया है। इस आदमी की वाइफ का नाम इरिस है। इनके बेटे की मौत कुछ दिन पहले ही समुद्र में डूबने से हो गई थी और इरिस खुद को इसका जिम्मेदार मानती है, इसलिए वो काफी डिप्रेशन में रहती है। इरिस अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, इसलिए ये लोग कभी कभी ही मिलते हैं। इरिस का हस्बैंड कहता है कि आज मैं ऑफिस से आने में काफी लेट हो जाऊंगा, इसलिए अपनी बेटी का ख्याल रखना। इरिस अपनी बेटी को लेकर एक क्लब में जाती है। दरअसल इरिस यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है और उसका आज नाइट ड्यूटी है। इरिस अपनी बेटी को लेकर एक बास्केटबॉल ग्राउंड में जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर खेल सकती हो। साथ ही अपनी बेटी को एक मोबाइल देकर सीसीटीवी को मॉनिटर करना भी सिखाती है। अब इरिस अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर खुद सिक्योरिटी रूम में चली जाती है और वहाँ से सभी सीसीटीवी को मॉनिटर करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी बास्केटबॉल से खेलने लग जाती है। इरिस को उसकी बेटी याद दिलाती है कि आज मेरे भाई का बर्थडे है जिसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर इरिस काफी दुखी हो जाती है। तभी इरिस को बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है तो वो बाहर देखती है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये देखकर इरिस काफी डर जाती है और बाहर वाले गार्ड को कॉल करती है तो वो कहता है कि उसने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी है। अब इरिस को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती तो वो उसी बास्केटबॉल ग्राउंड में जाती है जहाँ अपनी बेटी को छोड़ा था, लेकिन वहाँ उसकी बेटी नहीं होती है। तभी अचानक एक आदमी खिड़की से क्लब में घुस जाता है तो इरिस उसे बाहर जाने को बोलती है, लेकिन वो तो उल्टा इरिस पर ही अटैक कर देता है। अब हम एक बात नोटिस करते हैं कि ये आदमी नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कोई वो ज़ॉम्बी हो। वो जैसे ही इरिस पर अटैक करता है, इरिस उसे स्केट बोर्ड से मारती है तो वो गिर जाता है, लेकिन फिर से इरिस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागता है। इरिस खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। इरिस एक दरवाजे के होल से बाहर देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड भी मरा हुआ पड़ा था। अब इरिस काफी डर जाती है और अपनी बेटी को सीसीटीवी फुटेज में ढूंढने लगती है तो उसे एक रूम में अपनी बेटी दिख जाती है। इरिस उस रूम में लगे फोन पर तुरंत कॉल करती है तो उसकी बेटी कॉल पिक कर लेती है। इरिस अपनी बेटी को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, बस अपने रूम को अच्छे से लॉक कर लो और जल्द ही मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तभी इरिस को अपने रूम के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। इरिस तुरंत टेबल के नीचे छिप जाती है। बाहर वही आदमी होता है जिसने इरिस पर अटैक किया था। तभी वहाँ एक बिल्ली आ जाती है तो वो आदमी उस बिल्ली को पकड़ लेता है और उसे मारकर उसका खून पीने लगता है। मौका देखकर इरिस भी दूसरे रूम में चली जाती है। इरिस अब भी सीसीटीवी में अपनी बेटी को देख रही होती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वाले रूम के बाहर एक ज़ॉम्बी औरत दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर इरिस और ज्यादा डर जाती है। अब इरिस कुछ समय पहले की फुटेज देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वायरस पूरे शहर में फैल गया है और जब ये ज़ॉम्बी किसी को काटते हैं तो 32 सेकंड के लिए नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि 32 सेकंड तक किसी पर भी हमला नहीं कर सकते। अब इरिस अपनी बेटी को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक ज़ॉम्बी इरिस पर हमला कर देता है, लेकिन एक और आदमी वहाँ होता है जो इरिस को लेकर पानी में कूद जाता है और उसी पानी में वो ज़ॉम्बी डूबकर मर जाता है। उस दूसरे आदमी का नाम लुइस होता है जो इरिस को बताता है कि ये ज़ॉम्बी पानी में तैर नहीं सकते, इसलिए इनकी मौत हो जाती है। लुइस कहता है कि मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, मेरी वाइफ को बच्चा होने वाला है, लेकिन बीच में ही ज़ॉम्बीज ने हम पर अटैक कर दिया, इसलिए मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ आ गया। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी ताकि मेरी वाइफ बच्चे को जन्म दे सके। जब इरिस लुइस की वाइफ को देखती है तो एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसकी वाइफ तो इन्फेक्ट हो चुकी थी और एक खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब इरिस ये देखकर काफी डर जाती है और हेल्प करने से मना कर देती है, वहाँ से भागने लगती है। लुइस को भी गुस्सा आ जाता है और वो इरिस से बोलता है कि अगर तुम्हारी बेटी ज़ॉम्बी बन जाती है तो क्या तुम अपनी बेटी की हेल्प नहीं करती। ये सुनकर इरिस हैरान हो जाती है और लुइस से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी यहाँ है। लुइस कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, मैंने उसे छुपा कर रखा है बाकी ज़ॉम्बीज से, वो सेफ है। अब सोच लो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब इरिस लुइस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग लुइस की वाइफ को लेकर एक सेफ रूम में जा रहे होते हैं। तभी इरिस अपने हस्बैंड को देखती है जो घायल हुए फर्श पर पड़ा था।
दरअसल इरिस का हस्बैंड अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसे घायल कर दिया। यहाँ इरिस के हस्बैंड की मौत हो जाती है। जिस हॉल में ये सब होता है वहाँ अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, तो लुइस वहाँ बहुत सारा धुआं फैला देता है और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिस सेफ रूम में ये लोग जाते हैं वहाँ एक ज़ॉम्बी औरत होती है जो चाकू से लुइस की वाइफ का पेट काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इरिस उसका ध्यान भटका देती है। यहाँ लुइस की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है। लुइस की वाइफ लुइस पर हमला करके उस बच्चे को छीन लेती है और उसे काटने ही वाली होती है कि लुइस को मजबूरन अपनी वाइफ को शूट करना पड़ता है। अब इरिस लुइस से कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, अब बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। तो लुइस बोलता है कि तुम्हारी बेटी बॉइलिंग रूम में है। इरिस डरते हुए कैसे भी करके उस बॉइलिंग रूम तक पहुंचती है जहाँ उसे बेटी का बैग मिलता है और साथ ही वहाँ बहुत सारा खून फैला हुआ मिलता है। तभी इरिस की नजर अचानक आग पर पड़ती है जिसमें एक लड़की की डेथ बॉडी जल रही है। तो इरिस को लगता है कि ये उसकी बेटी की बॉडी है। अब इरिस काफी दुखी हो जाती है और वहाँ पड़ी एक गन से सुसाइड करने ही वाली होती है कि अचानक उसे एक चूहा नजर आता है जो एक दूसरे रूम में चला जाता है। इरिस उसके पीछे उसी रूम में चली जाती है तो उसे वहाँ अपनी बेटी मिल जाती है। इसे देखकर इरिस काफी खुश होती है। ये सीन काफी इमोशनल होता है। जब इरिस अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जा रही होती है तो वो देखती है कि हॉल में काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन वे सब कोई भी हरकत नहीं कर रहे होते। इसका मतलब कि वे 32 सेकंड के लिए शांत हो गए। इरिस 32 सेकंड का टाइम सेट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी टाइम पूरा हो जाता है और वो सभी ज़ॉम्बीज इरिस और उसकी बेटी पर हमला करने लगते हैं। इरिस और उसकी बेटी भागकर वहां से हॉल में जाती हैं। वहां से उनके पीछे सभी ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। इरिस को वहाँ एक गाड़ी मिल जाती है तो वो दोनों उसमें बैठकर गाड़ी के रेस पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। सभी ज़ॉम्बीज उस गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इरिस और उसकी बेटी अंडरग्राउंड पाइप से वापस क्लब में आ जाता है और गाड़ी लगातार चल रही थी, इसलिए ज़ॉम्बीज को लग रहा था कि वे दोनों गाड़ी में ही हैं। यहाँ इरिस को लुइस मिलता है जो काफी घायल हो गया था। लुइस के पास उसका बच्चा भी होता है। लुइस कहता है कि यहाँ से बाहर समुद्र के किनारे तुम्हें मेरी एक बोट मिल जाएगी जिसे लेकर तुम लोग बचकर निकल जाओ। अभी लुइस ये सब कुछ बता ही रहा था कि यहाँ पर वह ज़ॉम्बी आ जाता है जो स्टार्टिंग से इरिस के पीछे पड़ा है। इरिस इस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी इरिस को ही घायल कर देता है। तभी इरिस की बेटी उस ज़ॉम्बी को स्टेपलर गन से मार देती है। अब तक लुइस भी मर चुका था। ये दोनों लुइस के बच्चे को लेकर एग्जिट गेट की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और समुद्र किनारे खड़ी सभी बोट्स में आग लगी हुई है। इसका मतलब है कि इरिस और उसकी बेटी अब पूरी तरह से यहाँ फंस गए हैं और ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये लोग यहाँ सरवाइव कर पाएंगे या इन ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे। इसी कंफ्यूजन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।